समन्वय ब्रीफिंग्स बाय डॉक्टर आशीष शाह में आपका स्वागत है। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो आइए अब हम हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो कल जो है भारत ने अपना ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली अकम्प्लिश किया है। अब इसके बाद देखना यह है कि आगे क्या होता है, पाकिस्तान कब और कैसे रिटेलिएट करता है। हालांकि आज सुबह से ही पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़राब न्यूज़ आ रही है। पहले तो BLA ने उसका एक ट्रक को उड़ा दिया जिसमें 14 पाकिस्तानी सोल्जर्स थे। इसके साथ ही जो है लाहौर एयरपोर्ट पे भी ड्रोन अटैक हुआ है और वहाँ पर भी अफरा तफरी मच गई है। पाकिस्तान इज़ नाउ फोर्स टू क्लोज इट्स लाहौर एयरपोर्ट एज वेल एज कराची एयरपोर्ट। तो हमें ये देखना है कि अब यहाँ से चीज़ें कैसे आगे बढ़ती है। तो लेट अस टेक अगेन द क्या बोलते हैं उसे, एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं हम और पता करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से आगे चीज़ें क्या जाती है। तो आज का यदि ये हॉरोस्कोप जो मैंने बनाया, जो आप देख रहे हैं, इसमें ये देखिए कि मून यानी कि चंद्रमा जो है वो कन्या राशि में है और वहीं पर केतु भी है जो कि 0 डिग्री पे, मतलब अगले कुछ दिनों में केतु यहाँ से अपनी साइन चेंज करने वाला है। लेकिन प्लैनेट अपना विषैला जो है असर तो छोड़ता ही है। तो ये केतु जो है मून के संपर्क, मतलब मून से सुबह सुबह मून इसके ऊपर से निकला होगा। तो जो है ये दिस वॉज साइन दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर पाकिस्तान। वाई पाकिस्तान? क्योंकि जो कन्या राशि जो है वह पाकिस्तान की मिलिट्री को डिनोट करती है, राइट। पाकिस्तान का यदि आप हॉरोस्कोप देखें तो छठा स्थान जो है उसका वो कन्या राशि में पड़ता है। अच्छा, इसके मून के सामने यदि आप मीन राशि में देखें तो वहाँ पर आपको शुक्र भी दिखेगा, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली शनि भी है वहाँ पे। तो मून और शनि जो है आमने सामने है। हालांकि मून अभी 4 डिग्री पर है और शनि जो है वो 10 डिग्री पर है। तो मून जो है शाम तक जो है शनि के सामने आएगा और फिर उसके आगे निकल जाएगा अपोजिट हाउस से। तो दिस शोज दैट कि देयर विल बी सम मोर सैड न्यूज़ कमिंग फॉर पाकिस्तान बाय इवनिंग। तो ये जो है ये आज का डेवलपमेंट है। इसके बाद आप देखिए कि 1-2 दिन में मून कन्या राशि छोड़कर तुला में जाएगा। तुला में जब जाएगा तो मार्स की चौथी दृष्टि, मार्स इस समय जो है कर्क राशि में है। तो 4, 5, 6, 7, तो ये मून और मार्स फिर जो है एंगुलर हो जाएंगे एंड दिस में ट्रिगर अनदर लेग ऑफ वायलेंस। सो क्योंकि मून इस बार तुला राशि में है, सो सम अटैक इज एक्सपेक्टेड बाय पाकिस्तान ऑन इंडिया अराउंड डे आफ्टर टुमारो और बाय इवनिंग और लेट नाइट और द अदर डे। तो ये मोटा मोटा, क्योंकि मून अभी 4 डिग्री की कन्या राशि पे है, तो कन्या राशि पूरा क्रॉस करने में उसे कम से कम 2 दिन तो लगेंगे। तो आज का दिन गया, कल का दिन गया। हाँ, तो ये परसों जो है, परसों ये जो है आपको पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन आ सकता है। सो आवर आर्मी हैज़ टू बी अलर्ट। वैसे तो आर्मी 24 घंटे सजग रहती है, दे डोंट हैव एनी स्कोप टू बी एट लिबर्टी, but there has to be some extra alertness on behalf of everyone, including civilians. I am not just talking about army but also civilians. So चीज़ें ट्रिगर हो गई है। हम, यदि आपको याद हो तो हमने हमारे पुराने वीडियो में भी 10 तारीख बोला था और 10 तारीख का हमने बोला था कि 2-3 दिन आगे पीछे। तो so that matches with what India did on the night of 6th or early morning of 7th and अभी क्या है, पर ये अभी भी जो है ये लिमिटेड वार है। इंडिया हैज़ नॉट टर्म्ड इट एज अ वार, इट हैज़ बीन स्टिल टर्म्ड एज एन स्टेट what you say attack on particular organizations. It was not on civilians or military bases. So this is not considered as a war.
तो मैंने जैसे पहले भी बताया है कि अभी कुछ आने वाले दिनों में देयर कैन बी फर्दर एस्केलेशन बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्लानिटरी मूवमेंट. So we'll discuss again that going ahead. But as of now, India, Pakistan may attack by day after tomorrow evening or late evening. Okay, that is point number one. Point number two, there is problem coming for Pakistan by today evening and tonight. That could be because of various reasons. That could be from their own reasons, or we can't say from where this sadness will come. But definitely they will be under pressure. So let's keep watching and see how things